हेलो दोस्तों, तो आज हम फंक्शन की कुछ मिसलीनियस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी की। तो चल मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स को डिफाइन किया गया। एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 3। यानी जब x 0 से 3 के बीच में है तो एफ एक्स को डिफाइन किया है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब x 3 से 10 में होगा तो एफ एक्स बिहेव करेगा 3x की तरफ। इसका मतलब ये वो एक नंबर लाइन है, ये सपोज करेंगे 0, ये 3, ये 10। इस रेंज में, इस डोमेन में जब x की वैल्यू यहां से यहां लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर से आएगी। एफ एक्स एक्स स्क्वायर की तरह डिफाइन किया गया है। लेकिन जब x की वैल्यू 3 से 10 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू 3x आएगी, यानी एफ एक्स को 3x की तरह डिफाइन किया गया। ये हमारी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में ये दे रखा है gx भी डिफाइन किया गया है 0, 2 एंड 10 में। 0, 2 एंड 10 में हमसे कहा जा रहा है कि जब x की वैल्यू 0 to 10 है, 0 to 2 है, यानी 0 to 2 वाले इंटरवल में इसे एक्स स्क्वायर की तरह डिफाइन किया गया है। और जब x की वैल्यू 2 से 10 है तो इसकी वैल्यू को 3x से डिफाइन किया है। जब x की वैल्यू 2 से 10 है तो उसकी वैल्यू 3x डिफाइन किया। हमें ये बताना है कि विच इज अ फंक्शन विच इज नॉट अ फंक्शन। f और g में से कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। देखिए, फंक्शन की मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी। पहली कंडीशन मैंने ये बताई थी कि फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। अब इसके डोमेन में, अब इसका डोमेन 0 से 10 है, क्योंकि ये भी 0 से 10 है, ये भी 0 से 10 है। सिर्फ x की 0 से 10 वैल्यू के लिए बात की गई है, 0 to 10। तो इसका डोमेन तो 0 to 10 होगा। 0 to 10 में उसकी हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। देखिए, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है क्या? 0 से 3 में कोई भी वैल्यू ऐसी है जिसपे x की वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते? नहीं। 0 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू एक्स स्क्वायर में हम पुट कर सकते हैं। तो ये 0 से लेकर 3 तक डिफाइन है। 3 से लेकर 10 तक क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो हम 3x में नहीं पुट कर सकते? नहीं। 3 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू 3x में पुट की जा सकती है, इसलिए ये 3 to 10 भी डिफाइन है। यानी फर्स्ट कंडीशन पहले वाले के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ये अपने डोमेन में डिफाइन है। इसी तरह सेकंड वाली 0 से 2 तक एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 से 10 यहां पुट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है। अभी सपोज कर लीजिए कि यहाँ रूट एक्स होता, यहाँ रूट एक्स होता और ये वैल्यू 0 से ना शुरू होकर -1 से शुरू हुई होती। अगर इस तरह से होता तो -1 to 2 इसका डोमेन नहीं कहते, क्योंकि -1 से 0 तक तो वैल्यू इसमें पुट ही नहीं की जा सकती। तो ये फंक्शन नहीं होता फिर, क्योंकि -1 से 10 तक डोमेन है और -1 से 0 तक की वैल्यू इसमें पुट ही नहीं की जा सकती। लेकिन अभी पुट की जा सकती है, अभी ही पुट की जा सकती है एक्स स्क्वायर के केस में। तो पहली कंडीशन तो दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन हमें ये कहता है कि सिंगल वैल्यू पे कोई भी सिंगल वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए जिसपे एक से ज्यादा वैल्यू आंसर है, जिसमें एक से ज्यादा आंसर है। तो देखते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन 0 to 3। एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। सपोज कर लेते हैं 3 यहां, तो चाहे 0 देखें, चाहे 1 देखें, चाहे यहां पे कोई और वैल्यू देखें, हर एक वैल्यू पे सिंगल वैल्यू आएगी। हर एक वैल्यू पे सिंगल वैल्यू आएगी। 0 से लेकर 3 तक हर एक वैल्यू पे सिंगल वैल्यू आएगी। तो 0 से लेकर 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा सिंगल वैल्यू आएगी। अगर हम 3x की बात करें तो 3x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ओरिजिन से पास करेगा। और वो 3 से लेकर 10 तक में बात करें अगर, तो 3 से लेकर 10 तक अगर इसे ऊपर जाके कट करेंगे तो 3 पे वैल्यू ये आएगी, 10 पे वैल्यू ये आएगी, 10 पे वैल्यू ये आएगी। बीच में कोई भी आप पॉइंट लेंगे उस पे सिंगल वैल्यू आएगी। कोई भी आप पॉइंट लेंगे उस पे सिंगल वैल्यू आएगी। देखिए, ये भी सिंगल वैल्यू आएगी। इसका मतलब 3 से 10 तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से 10 तक भी सिंगल वैल्यू आएगी। अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये है 3 पे क्या होगा। आप बताइए 3 पे क्या होगा, क्योंकि 3 देखिए इस फंक्शन पे देखिए 3 इस वाले में भी लाई कर रहा है, 3 इस वाले में भी लाई कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इससे 3 की वैल्यू अलग आए, इससे 3 की वैल्यू अलग होगी तो ये फिर फंक्शन नहीं होगा। पहले चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 इसमें पुट करते हैं, 3 पे डिफाइन है लेस देन और इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 इसमें पुट किया जा सकता है। कितनी आएगी? 9। 3 पे कितनी आएगी? 9। और इसमें 3 पे कितनी आएगी? 3 into 3 9। दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है। 0 से लेकर 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक वैल्यू पे एक वैल्यू आ रही है, यानी सिंगल वैल्यू पे सिंगल वैल्यू फंक्शन दे रहा है। 3 से लेकर 10 तक सिंगल वैल्यू पे सिंगल वैल्यू दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस 3 पे प्रॉब्लम थी, क्योंकि 3 यहां भी था, यहां भी था, तो दोनों में हमने 3 पुट करके देख लिया, दोनों से 9 आ रही है। 3 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन, ये जो ऊपर दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, वो फंक्शन है, उसमें कोई हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो फंक्शन है, उसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम आ जाएंगे पे, तो 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर डिफाइन सिंगल वैल्यू, 2 से लेकर 10 तक 3x डिफाइन सिंगल वैल्यू देगा, 2 से लेकर 10 तक सिंगल वैल्यू देगा।
लेकिन 2 इस पे भी है, 2 इस पे भी है। देखते हैं 2 पे क्या आ रही है। इससे 2 पे आएगी 2 2 जा 4, इससे 2 पे आएगी 2 3 जा 6। उस वाले फंक्शन में 2 पे आएगी 4, नीचे वाले में 2 पे आएगी 6, यानी 2,4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2,6 भी एग्जिस्ट कर रहा है। सिंगल वैल्यू पे एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा fx फंक्शन है, gx फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है। अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें इफ गिवन है इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर हो तो हमें फाइंड करना है f ऑफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है तो आपको सबसे पहले f1.1 और f1 फाइंड करना होगा। f1 आपका हो जाएगा x के प्लेस पे 1, तो x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर यानी 1। f1.1 हो जाएगा आपका 1.1 का स्क्वायर। और 1.1 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते थे, याद कीजिए। अगर 11 का स्क्वायर निकालना है तो 1 2 1, अगर 11 का स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 2 1 ऐसे लिख देते थे। तो यहाँ पे भी 1 2 1 आएगा, सिंगल पॉइंट के बाद डेसिमल है यहाँ पे, तो यहाँ 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1 2 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू फंक्शन में बस पुट कर दीजिए 1.21 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1.1 माइनस 1 है तो ये सिर्फ 0.1 आएगा। ऊपर आंसर आ जाएगा 0.21, 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे 0.1, यानी सीधा सा आंसर आएगा 2.1। तो ये हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 2.1। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Third question is find the domain of the function if fx is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12। हमें कहा गया है कि इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड करना है। fx is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 2 is equal to 2 प्लस 12 का हमें डोमेन फाइंड करना। देखिए डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने ये बताया था कि आपको रिस्ट्रिक्शन ढूंढना है, कब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वो ढूंढना है। जब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा उस x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, उसे रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन कहां कहां डिफाइन है कहां नहीं डिफाइन है। और जो रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही डोमेन आ जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं। अच्छा ये fx जो दिया गया है वो p अपॉन q फॉर्म में दिया गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हम जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफाइन कब नहीं होता है, जब डिनोमिनेटर उसका 0 हो जाए, यानी जब x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, तब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हमें इस x की वैल्यू को बस वहां रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। या हम ये कोशिश करेंगे, हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन वो होगा x बिलोंग्स, x हमारा डोमेन होगा, डोमेन x होगा इफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां जहां x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, वहां वहां वो x की वो वैल्यू हमारा डोमेन कहलाएगी। तो देखिए हम देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कहां नहीं आएगी, इसे देखने से बेटर है हम ये देख लें कहां कहां आएगी। तो इज इक्वल टू 0 कब होगा, देखिए इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x स्क्वायर से फैक्टराइज कीजिए, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 हो जाए या x की वैल्यू 2 हो जाए तो वहां पे क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 आएगा, बाकी सब पे डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। तो सिर्फ दो वैल्यू ऐसी हैं जिस पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर आएगा, वो पूरा रियल नंबर आएगा, बस उसमें से ये दो वैल्यू 2 और 6 निकाल देंगे, क्योंकि 2 और 6 पे डिनोमिनेटर 0 आ जा रहा है, तो ये उसका डोमेन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2, 6।
रियल नंबर -2,6 2,6 2 और 6 को छोड़कर बाकी पूरा रियल नंबर उसका डोमेन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the domain and range of the function fx is equal to root x minus 1 root x minus 1। हमें इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करना सबसे सिंपल, मैंने आपसे बोला डोमेन फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि फंक्शन कब डिफाइन है कब नहीं डिफाइन है, ये देखना है। डोमेन कब होता है, x की वो वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइन है। तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब इसके रूट के अंदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाए, रूट के अंदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए। जिस x पे x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगी वही इसका डोमेन होगा। तो देखिए किस पे आती है, आप इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 कहने का क्या मतलब, x बिलोंग करेगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। एक से बड़ा का मतलब एक से लेकर इनफाइनाइट तक चले जाइए, 1 इंक्लूडेड है, 1 पे क्लोज ब्रैकेट बाकी ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आ जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारा डोमेन आ जाएगा। ठीक है, डोमेन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं रेंज की। देखिए रेंज थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज हम अंडरस्टैंड करके ही निकाला जा सकता है। रेंज की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होती है। रेंज को अगर अंडरस्टैंड करके निकाला जाए तो हमारी थोड़ा सा सोचने की थिंकिंग भी बढ़ती है। तो देखिए इसे कैसे सोचेंगे आप, इसे देखिए, ये फंक्शन है डिफाइन 1 से लेकर इनफाइनाइट पे, 1 से लेकर इनफाइनाइट पे। अच्छा, अंदर जो दिया हुआ है वो लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन अगर पॉजिटिव है, ये लीनियर फंक्शन का अगर ये कांस्टेंट जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई जैसे कि यहां 1 है, वो अगर पॉजिटिव होता है तो x की वैल्यू बढ़ाने से लीनियर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है। अगर वो नेगेटिव होता है तो x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने से फंक्शन की वैल्यू घटती है। तो यहां तो पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, x की वैल्यू डिफाइन ही तभी है जब 1 से इनफाइनाइट है। तो जो x जहां पे डिफाइन होता है, रेंज भी हम वहीं पे कैलकुलेट करते हैं। 1 से इनफाइनाइट तक डिफाइन है, 1 से इनफाइनाइट तक डिफाइन है। अगर हम 1 पुट करें तो 0 आएगा, 1 पुट करें तो 0, उसके बाद उसका रूट लगा देंगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा। अगर इसमें हम 2 पुट करें, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, रूट 1 की वैल्यू 1 आएगी, बढ़ गई, रूट की वैल्यू बढ़ गई। अगर यहाँ पे 4 पुट करें तो 4 माइनस 1 की वैल्यू 3 आएगी, रूट 3 की वैल्यू रूट 3 आएगी, 1.72 बढ़ गई। इसी तरह से अगर यहाँ इनफाइनाइट पुट कर दिया जाए तो रूट के अंदर इनफाइनाइट आएगा, और रूट इनफाइनाइट ही होगा, यानी इसकी वैल्यू 0 से शुरुआत हुई थी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, 0 से शुरुआत हुई थी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो यही इसका रेंज आ जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, रेंज। डोमेन है 1 से लेकर इनफाइनाइट और इसका रेंज है 0 से लेकर इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the domain and range of the function fx is equal to mod of x minus 1। mod of x minus 1 का हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। मैंने बताया था मॉड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, मॉड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि मॉड में x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे। जैसे मॉड क्या करता है, एक्चुअली में मॉड क्या करता है कि निगेटिव वैल्यू होगी तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसे नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव में ही रहने देगा। और मॉड का कोई रिस्ट्रिक्शन की अंदर क्या पुट कर सकते हैं, नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप कोई भी वैल्यू लाइए, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कोई भी वैल्यू लाइए, अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देंगे तो इनफाइनाइट ही रहने देगा। अगर वो पॉजिटिव इनफाइनाइट हुआ तो पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट हुआ तो उसे पॉजिटिव इनफाइनाइट उसे भी कन्वर्ट कर देगा। अगर आप 7 रखेंगे तो 7 को 7 माइनस 7 रखेंगे तो 7 कर देगा उसे। तो इसमें fx की वैल्यू में, fx में क्या, fx के अंदर x माइनस 1 में x माइनस 1 क्या हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी x माइनस 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो x भी बिलोंग्स टू रियल नंबर, x माइनस 1 अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में तो x भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यही इसका डोमेन हो गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। जब रिस्ट्रिक्शन नहीं तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो डोमेन हो जाता है। अब रेंज की बारी आती है। रेंज मैंने बताया था कि जो मॉड फंक्शन होता है, मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, मॉड फंक्शन हमेशा
पॉजिटिव आंसर। तो आप बताइए इससे मिनिमम कितना पॉजिटिव ला सकते हैं? मिनिमम पॉजिटिव, या देखिए कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। बस मॉड के बारे में आप इतना जानिए कि मॉड नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा तो वो पॉजिटिव आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर या फिर जीरो आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा या फिर जीरो आंसर देगा। तो देखिए क्या जीरो कभी आ रही है? हाँ आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू, अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 जीरो, तो मॉड जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और x की वैल्यू कोई पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे 1, माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। और x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे ही सिर्फ इसकी वैल्यू जीरो आएगी, बाकी किसी पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, बाकी हर एक नंबर पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो इसकी वैल्यू जीरो से लेकर बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी इनफाइनाइट तक हम बढ़ जाएंगे। ये हो गया हमारा रेंज इसका। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ, तो देखिए शिफ्टिंग होती है ग्राफ में। जैसे मॉड एक्स का ग्राफ तो ये रहा, ये मॉड एक्स का ग्राफ। मॉड एक्स का ग्राफ हो रहा। अब अगर एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन है मॉड एक्स, तो एफ एक्स माइनस 1 क्या होगा? अगर मैं कहूं आप एफ एक्स माइनस 1 सब्ट्रैक्ट, बताइए क्या एफ एक्स माइनस 1 क्या होगा? एफ एक्स अगर मॉड एक्स है तो एफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 होगा, यही तो होगा। जब भी फंक्शन इस टाइप से होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग है, एफ एक्स में समथिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आता, बस ग्राफ राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। अगर प्लस करेंगे तो ग्राफ पीछे आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो ग्राफ आगे मूव कर जाएगा। इस केस में क्या किया गया? मॉड एक्स माइनस 1 किया गया, 1 यूनिट माइनस किया गया, तो यही ग्राफ सेम तरीके से रहेगा, ग्राफ सेम बनेगा, बस -1 उधर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस, देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 आ भी रही है, और 1 पे कितनी आएगी? 1 पे 1 आ जाएगी, 0 पे 1 आ जाएगी। 0 पे पुट करके देख लीजिए, 0 पुट करेंगे 0 माइनस 1, -0 माइनस 1 क्या आएगा? -1, मॉड के अंदर -1 की वैल्यू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट f को डिफाइन किया गया है x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। such that x belongs to real number. फंक्शन r इंटू आर डिटरमाइन द रेंज ऑफ। हमें इस क्वेश्चन में रेंज बतानी है, बस इस क्वेश्चन में ये जो f दिया गया है फंक्शन, उसकी हमें रेंज बतानी है। अच्छा, इस फंक्शन को, इस रिप्रेजेंटेशन को आपको देख के क्या समझ में आया? सबसे पहले मैंने बताया था कि फंक्शन जो होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह बिहेव करता है, जिसमें पहला इनपुट होता है और उस इनपुट को पुट करने पे जो आंसर आता है वो आउटपुट ये सेकंड वाला होता है, वो ये सेकंड वाला होता है। इसका मतलब फंक्शन f इस तरह से होगा कि उसपे x रखने पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा होगा। ये फंक्शन, इस फंक्शन का मतलब, इस तरह रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये x इनपुट करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा होगा, यानी fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये फंक्शन का मतलब। अच्छा, हमें इसका रेंज फाइंड करना। अच्छा, रेंज फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कोई फिक्स रूल नहीं है, बस आप उस फंक्शन को ध्यान से देखकर, थोड़ा उसकी सिमिलैरिटी, तो फंक्शन को ध्यान से देखकर उसके बाद में थोड़ी सी एनालिसिस करके आप उसका रेंज बता सकते हैं। जैसे इस फंक्शन के बारे में बात करूं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है? ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। ये या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। ऊपर क्या है? या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। ऊपर क्या है? या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव, यानी न्यूमरेटर भी या तो 0 और पॉजिटिव, डिनोमिनेटर या तो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में यहाँ 0 आएगा, लेकिन जब यहाँ 0 आएगा तब उसमें भी 1 ऐड होके वो पॉजिटिव बना देगा। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर ऑलवेज, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अच्छा, इसमें हर एक वैल्यू में 1 ऐड कर दिया गया, चाहे x की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, x की 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर 0 होगा और 1 ऐड होकर 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पे 1 आ गया। तो जब हम फंक्शन में fx में बाहर से कुछ ऐड करते हैं, जैसे fx x स्क्वायर में बाहर से कुछ ऐड किया गया, तो ग्राफ उतना ऊपर अप साइड शिफ्ट हो जाता है, ऐसे अप साइड शिफ्ट हो जाता है। ये कुछ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ए फंक्शन है,
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स ऊपर न्यूमरेटर में या तो जीरो आएगा या तो पॉजिटिव, लेकिन डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, यानी न्यूमरेटर की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? एक बार हम सपोज करिए जीरो रखते हैं तो जीरो प्लस वन यानी जीरो आ जाएगी। इसके बाद अगर जीरो ना रखें तो क्या आएगा? तो कुछ नंबर आएगा। सपोज करिए 7, अगर ऊपर 7 आया तो नीचे क्या आएगा? 8। अच्छा, सपोज करिए ऊपर आ गया 9, ऊपर 9 आ गया, 3 रख दिए तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो नीचे क्या आएगा? 9 प्लस 1 10। नीचे अगर आ गया 11, ऊपर अगर 11 आया तो नीचे आएगा 12। यानी हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ज्यादा होगा। अगर ऐसी बात है तो जब भी देखिए हमने पढ़ रखा है कि डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू 1 से लेस होती है, 1 से लेस होती है। ठीक, तो इनफाइनाइट रख देंगे तो क्या होगा? ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट प्लस 1 यानी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू टेंड करती है 1 की तरफ, टेंड करती है 1 की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होगी और 0 से ज्यादा होके ये 1 तक पहुंच सकती है। 0 कंफर्म है होगा, x = 0 पुट कर देंगे तो 1 नहीं होगा, 1 पे ओपन वेक्टर 1 कभी नहीं आ सकता क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा 1 ज्यादा है। तो 1 की तरफ टेंड करेगी ये वैल्यू, 1 की तरफ टेंड करेगी, 1 नहीं होगा। तो 1 को छोड़कर बाकी सब, तो 0 से लेकर 1 तक इसका रेंज आ जाएगा, 0 से लेकर 1 तक इसका रेंज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। f and g is defined on R to R, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किए गए हैं, जिसपे fx की वैल्यू x प्लस 1 है एंड gx is equal to 2x minus 3. We have to find f plus g, f minus g, f divided by z. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। f एंड g बोथ आर डिफाइंड ऑन रियल नंबर टू रियल नंबर, दोनों को दोनों रियल नंबर में से डिफाइन किए गए। रियल नंबर यानी रियल नंबर से इनपुट भी लिया जाएगा और रियल नंबर से उसका आंसर भी आएगा। हमें क्या डिफाइन करना है? इन सारी चीजों को देख के f प्लस जी डिफाइन करना है, f माइनस जी और f बाई जी। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शन में ये ऑपरेशन f प्लस जी, f माइनस जी, f डिवाइड बाई जी तभी अप्लाई किया जा सकता है जब उसकी पहली कंडीशन दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। तो देखिए f का भी डोमेन r, g का भी डोमेन r, तो दोनों का डोमेन सेम है, तो पहला तो ये तीनों डिफाइन हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले में अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये दोनों तो बड़े आराम से डिफाइन हो जाएंगे, f प्लस जी, f माइनस जी को सिर्फ इसी से मतलब होता है। लेकिन f डिवाइड बाय g को इस बात से भी मतलब होता है कि उस डोमेन में कभी भी g की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, कभी भी g की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो देखिए रियल नंबर में क्या g की वैल्यू 2x माइनस 3 कभी 0 आएगी? हाँ, जब x की वैल्यू आप 3/2 रख देंगे, माइनस 3/2 रख देंगे, हाँ x की वैल्यू माइनस 3/2 रख देंगे, तो अगर x की वैल्यू माइनस 3/2 रख देते हैं तो माइनस 3/2 यहां पे रखने पर ये माइनस 3/2 2 इंटू माइनस 3/2 बन जाएगा माइनस 3, एक्चुअली 3/2 रखना है ना, माइनस 3/2, तो 3/2 रखेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 करेंगे पे 0 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 3/2 पे ये f अपॉन g डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब हम f प्लस जी फाइंड कर सकते हैं, f माइनस जी फाइंड कर सकते हैं, ये इन दोनों डोमेन में डिफाइन नहीं होगा, ये दोनों डोमेन में डिफाइन नहीं होगा। या तो फिर भाई आप ये कहिए कि जो g की जो रियल नंबर से रियल नंबर का रेंज है उसमें g की वैल्यू कभी भी x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं आएगी। अगर x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं आएगी तो g कभी भी 0 नहीं होगा। आपको ये स्पेशली कहना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में नहीं किया गया है तो हम कहेंगे ये डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि x इज इक्वल टू 3/2 पे gx की वैल्यू हो जा रही है 0, gx की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो f अपॉन जी उस पर डिफाइन नहीं होगा, उस डोमेन में डिफाइन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ f अपॉन जी तभी डिफाइन है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 3/2, रियल नंबर माइनस 3/2। तो f प्लस जी निकालते हैं, f प्लस जी सिमिलरली सिंपली x प्लस 1 2x माइनस 3 आ जाएगा, और f माइनस जी x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3। और अगर ये दिया होता कि x बिलोंग्स टू दिस है, यानी रियल नंबर में से 3/2 सबट्रैक्ट करने के बाद है, तो f अपॉन जी x प्लस 1 अपॉन
2x माइनस 3 होगा, 2x माइनस 3 होगा। ये तब होता जब ये डिफाइन, ये पहले से बता दिया गया होता है कि इसका डोमेन रियल नंबर माइनस 3/2 है, रियल टू रियल नहीं, रियल माइनस 3/2, तो ये हो जाता, ठीक है, ये आंसर आ जाता x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, given f is equal to 1, 1, 2, 2, 0, minus 1, minus 1, minus 3 be a function, given f is equal to this be a function, ये एक फंक्शन दे रखा है from z to z, from z to z, from z to z कहने का क्या मतलब है कि इसका इनपुट भी इंटीजर है, जो हमने x की वैल्यू पहला वर्ड लिया है वो भी इंटीजर है और फाइनल भी इंटीजर। fx इज इक्वल टू ax प्लस b के लिए fx इज इक्वल टू ax प्लस b फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। इस फंक्शन के लिए ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जो इंटीजर से इंटीजर में, तो हमें डिटरमाइन करना है a और a एंड b की वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये पहला वर्ड कहता है, तो पुट करके देख लीजिए a प्लस b, x की वैल्यू 1 रखने पर if x इज इक्वल टू 1 तो a प्लस b आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर x की वैल्यू हम 2 रख दें तो x की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2a प्लस b इज इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए 2 पे 3 आ रहा है, 3 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसको सबट्रैक्ट कर दें, अगर इसकी साइन चेंज कर दें और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू 2 इसमें अगर हम पुट कर दें तो आ जाएगा b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 आ रहा है, यानी फंक्शन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2x माइनस 1, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1। कहानी ये नहीं खत्म होती है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 हमने बड़े आराम से निकाल लिया a और b की वैल्यू, लेकिन याद रखिए ये फंक्शन हर एक ऑर्डर पेयर के लिए डिफाइन होना चाहिए, यानी ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जरा 0 पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। 0 अगर आप पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। -1 पुट करके देखिए, -1 अगर हम पुट करेंगे तो -2, -1, -3 आ गया, यानी दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन इस फंक्शन में fx इक्वल टू ax प्लस b डिफाइन होगा, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 आएगी। हमें ये चेक करके देखना जरूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। R be a relation from n to n, R be a relation from n to n। नेक्स्ट क्वेश्चन है R be a relation from n to n। R को डिफाइन किया गया है कि a, b होगा सच दैट a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n to n है तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर, a इज इक्वल टू b स्क्वायर। आर द फॉलोइंग इज ट्रू, a, बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल n, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको ये पूछ रहा है, a इक्वल टू बी स्क्वायर है, इनडायरेक्टली आपको ये पूछ रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, पर मैंने क्वेश्चन में जहां तक मैं देख रहा हूँ यही पूछ रहा है क्या कि पहला ऑप्शन दिया है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सेकंड ऑप्शन है कि क्या ये सिमेट्रिक है, थर्ड ऑप्शन है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो तीनों चेक करके देख लेते हैं। देखिए अगर ये रिलेशन a टू a है और a भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो a इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रिफ्लेक्सिव होगा, पहला ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन कब, जब हर एक एलिमेंट अपने आप से डिफाइन हो, हर एक एलिमेंट अपने आप से डिफाइन, यानी a, हमेशा आए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए आए। तो ये तो तब होगा a, b तब लाई कर रहा है जब a इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है, a इक्वल टू b, जब a इक्वल टू बी स्क्वायर हो रहा है तब तो a, b लाई कर रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि चेक करना कि क्या a, लाई कर रहा है हमेशा, तो a को लाई करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, a इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए हर एक नेचुरल नंबर के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, हर एक नेचुरल नंबर में a इक्वल टू a स्क्वायर होता है? नहीं, कभी नहीं, सिर्फ 1 के लिए होगा। देखिए 1 और 0, 1 के लिए होगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर,
टू का करेंगे, 2 इज इक्वल टू 4 होता है, 2 इज इक्वल टू 4 यानी 2 स्क्वायर होता है, 2 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पे अगर पावर 2 लगाएंगे तो वो 4 बनाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल है लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं। 3 इज इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होगा। तो ये हर एक ए के लिए, हर एक ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए एक इंटीजर है, हर एक इंटीजर के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन कि ये रिफ्लेक्सिव है रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड कह रहा है सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक कहने का मतलब हमने रिलेशन में पढ़ा था, सिमेट्रिक कहने का मतलब ये बोल देता है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी रिलेशन में, ए कॉमा बी ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। हमें ये भी प्रूफ करना है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा, हमें ये प्रूफ करना होता है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा। तो या एक बात बताइए, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। जब ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो ये कैसे हो सकता है कि बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर होगा? ये नॉट पॉसिबल। अगर ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं होगा, हर एक के लिए नहीं होगा, सिर्फ एक नंबर 2 नंबर के लिए हो सकता है, सिर्फ 1 के लिए पॉसिबल है, हर एक नंबर के लिए नहीं पॉसिबल है। तो जब आपको ये प्रूफ करना हो कि नहीं ये गलत है, तो आप एक एग्जांपल देके गलत प्रूफ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। जब आपको ये प्रूफ करना हो कि नहीं ये सही है, तो आपको जनरल एक वेरिएबल लेके प्रूफ करना पड़ेगा। तो अभी मुझे इसे गलत प्रूफ करना है, तो मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, मैं कहूंगा a इक्वल टू b इक्वल टू, आप ले लीजिए 2 और 4 को ले लीजिए, 2 और 4। तो 2,4 लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि 2 इज इक्वल टू, नहीं 2,4 नहीं आएगा, 4,2 आएगा, 4,2। तो 4,2 रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्यों रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसलिए वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो क्या 2,4 भी लाइक करेगा? इसका मतलब क्या 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर भी होगा? नहीं होगा, गलत है। 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है। अगर ये गलत है तो हर एक ए के लिए नहीं हो रहा है। ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हर एक ए और बी के लिए बी कॉमा ए रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये गलत है। हर एक ए के लिए मतलब हर एक, कोई भी आप ए कॉमा बी लेंगे, कोई भी अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट बी कॉमा ए हमेशा बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है। जब कोई चीज हमेशा ट्रू नहीं होती है इसमें सिमेट्रिक के केस में, तो हम उसे बोलते हैं, रिलेशन के केस में तो हम उसे बोलते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट पे आएंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या होता है कि दिया रहता है 2 ऑर्डर पेयर करेस्पॉन्डिंगली दिए रहते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, हमें ये प्रूफ करना है। ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। अच्छा, ये बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, और ये बिलोंग कर रहे हैं बी इक्वल टू सी स्क्वायर है। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी भी बिलोंग करेगा, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा a कॉमा सी, और अगर रिलेशन में बिलोंग कर गया तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए क्या करते हैं, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है और b इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो a और c में रिलेशन निकालना है, तो b की वैल्यू यहां लाके पुट कर दें, तो a इज इक्वल टू सी टू द पावर 4 आएगा, a टू द पावर c टू द पावर 4। हमें प्रूफ करना था a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, a इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूफ करना था, a इक्वल टू सी टू द पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। a इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं आएगा, a इक्वल टू सी टू द पावर 4 आएगा। अगर a इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं आएगा तो a कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अगर a कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, let a is equal to 1, 2, 3, 4 and b is equal to 1, 5, 9, 11, 15, 16. F is defined by 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 and 2, 11. F इस तरह से डिफाइन किया गया, F इज डिफाइंड बाय 1, 5, 2, 9, 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। तो हमें इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, हमें दोनों बताना है। इज
एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ रिलेशन है ए से लेकर बी तक? तो रिलेशन के लिए क्या होता है, रिलेशन के लिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका पहला एलिमेंट ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से आना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो ऑलरेडी रिलेशन है। तो देखिए इसका पहला एलिमेंट 1 ए से आ रहा है, हाँ आ रहा है। दूसरा एलिमेंट बी में है, हाँ है। बी में 5 है, हाँ है, ये देखिए। 2 है, 9 भी है। 3 है, 1 भी है। 4 है, 5 भी है। 2 है, 11 है। तो इसके हर एक एलिमेंट में पहला एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये बस रिलेशन हो गया। रिलेशन की इतनी सी ही कंडीशन थी। अब हम मूव करते हैं, पहला हो गया। अब हम मूव करते हैं इज, सेकेंड मूव करते हैं इज ए फंक्शन। क्या ये फंक्शन है, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने फंक्शन के लिए ये बताया कि डोमेन के, मैंने फंक्शन के लिए बताया था कि एफ फंक्शन तभी होगा जब वो ए के हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन हो सबसे पहले, यानी हर एक एलिमेंट में कोई ना कोई आंसर आता हो। तो 1 देखिए, 1 पे आंसर आ रहा है 5, 2 पे 9 आ रहा है, 3 पे 1 आ रहा है, 4 पे 5 आ रहा है। फिर ये हो गया, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हर एक वैल्यू पे कोई ना कोई आंसर आ रहा है। सेकेंड कंडीशन थी कोई भी सिंगल वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए जिसपे ये एक से ज्यादा वैल्यू, एक से ज्यादा आंसर है, कोई भी सिंगल वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक पे कितने आंसर आ रहा है, एक पे सिर्फ 5 आ रहा है और 1 पे कुछ नहीं आ रहा है। 2 पे 9 आ रहा है और 2 पे 11, यानी 2 इनपुट देने पे हमें 9 भी मिल जाएगा और 11 भी मिल जाएगा। एक सिंगल वैल्यू पे एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर एक भी प्रॉब्लम ऐसी हुई इसमें, एक भी जगह पे ऐसी कंडीशन आ रही है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इज ए रिलेशन ये तो ट्रू है, लेकिन इज ए फंक्शन ये फॉल्स है, ये फंक्शन नहीं। तो ये था हमारा मिसलेनियस की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।